द्वितीय स्कंद प्रथम स्कंद अध्याय प्रथम श्लोक संख्या 12 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनेर्य वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। किम क्या है प्रमत्तस्य मोहग्रस्त का बहुभिः बहुतों के द्वारा परोक्ष है अनुभव विहीन हायन है वर्षों तक इह इस संसार में वरम श्रेष्ठ मुहूर्तम एक क्षण विदितम चेतन घटते प्रयास कर सकता है श्रेयसे परमार्थ के संदर्भ में यतः जिससे। अनुवाद। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतमुरुपुरीन्मातृकोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् औ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान्ति स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो पिछले वाला श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने पिछले वाला श्लोक जो कहा था, श्लोक संख्या थी 11, है ना। 11वें श्लोक संख्या में परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था उसका निष्कर्ष 11वें श्लोक में दे दिया उन्होंने। क्या प्रश्न था उनका कि मरने वाला व्यक्ति, पर्टिकुलरली जो मरने वाला है, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं करना चाहिए। तो 5वें श्लोक से ही जवाब देने तो उन्होंने शुरू कर दिए थे क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो निष्कर्ष है वो 11वें श्लोक में दे दिया, है ना। तो 1 से लेके 11 श्लोक तक जो ये हमने पढ़े, ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर में दिए, है ना। और भक्ति की सुपीरियोरिटी, भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को प्रस्तुत किया कि भक्ति के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये प्रस्तुत किया इन 11 श्लोकों में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक था जो हमने पिछले श्लोक जो ललित माधव प्रभु ने लिया था, वो श्लोक क्या श्लोक है वो? एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। तो ये श्लोक जो बोला उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने, इसके पहले वाला श्लोक क्या बोला वो भी हम पढ़ेंगे। तद अहम ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य शुद्धताम् आशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। याद है श्लोक मति सती, है ना। तो इस श्लोक में कहा गया है कि मैं तुम्हें वही भागवत सुनाऊंगा परीक्षित, क्योंकि तुम भगवान के परम भक्त हो। महापौरुषिको भगवान, और कैसी भागवत सुनाऊंगा? यस्य श्रद्धताम आशु, जिस भागवत में श्रद्धा मात्र से, आशु बहुत जल्दी, श्यान मुकुंदे
मति सती, बहुत जल्दी मुकुंद में क्या हो जाती है, निश्चल सती हो जाती है। सती मतलब निश्चल, निर्मल, और मति मतलब मन लग जाता है। तो भागवत पढ़ने से किस में मन लग जाता है, भगवान में। तो जिसको मुकुंद में मन लगाना है उसे क्या करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, है ना। तो 11वें श्लोक में बताया गया कि भाई हर एक व्यक्ति का तो मुकुंद में मन नहीं लगता है, तो क्या वो नहीं पढ़े। हर एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं है जिसका जिसका जीवन का उद्देश्य मुकुंद में मन लगाने का ऐसा है। ध्रुव महाराज का तो ऐसा पर्पस नहीं था, नहीं था ना। बहुत से लोग हैं जो इस भागवत क्लास में भी आते हैं, जरूरी नहीं सबका मन है मुकुंद में मन लगाने का। तो क्या उसके लिए कोई दूसरा साधन है कोई दूसरा साधन नहीं, ये ही साधन है। इसलिए 11वें श्लोक में बोला है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जो जो सिद्ध व्यक्ति है, जो सिद्ध व्यक्ति है, जो साधक है, उसके लिए तो ये है ही है कि भागवत पढ़े और भगवान का नाम ले। लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध नहीं है और जो साधक नहीं है, चाहे वो कैसा भी है, उसके लिए भी ये ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए वो श्लोक बता रहे हैं, एतन निर्विद्य माना नाम। एतन मतलब यही, यही मतलब क्या, भागवत सुनाओ। भागवत एक्चुअली में भागवत कर बोलना या पढ़ना और नामों का जप करना, उसमें ज्यादा कोई विशेष है तो अंतर तो है, लेकिन श्रीमद् भागवतम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि नामात्मकम ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, नामात्मक, मतलब ये ग्रंथ में खाली भगवान के नामों की महिमा का ही वर्णन है। देख लीजिए आप, अगर 11वें श्लोक में भगवान का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, हरेर आ रहा है ना, हरेर, ठीक है। अब 10वें श्लोक में देखिए आ रहा है, क्या नाम है, मुकुंद। 9वें श्लोक में देखिए क्या नाम है, उत्तम श्लोक लीलया। 8वें श्लोक में देखिए पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्म मतलब स्वयं भगवान के समान है, ठीक है। 7वें श्लोक में देख लीजिए गुणानुकथने हरे। 6ठे श्लोक में देख लीजिए नारायण स्मृति। 5वें श्लोक में देख लीजिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, है ना। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, नामात्मक ग्रंथ है। नामात्मक मतलब हरेक श्लोक में, भागवत के हरेक श्लोक में भगवान के नाम का ही वर्णन है, भगवान के नामों से भागवत भरा हुआ है। तो अल्टीमेटली परीक्षित महाराज को ये बताया गया है कि भागवत सुनो और भगवान के नामानु कीर्तनम, हरेर नामानु कीर्तनम। और परीक्षित महाराज के लिए नहीं, जो भी व्यक्ति, तो क्या कह रहे हैं, एतन निर्विद्य माना नाम। प्रभु जी ने श्लोक तो समझा ही दिया था, लेकिन मैं खाली रनिंग फ्लो में बता दूं। निर्विद्य माना नाम मतलब जो हर एक प्रकार से पूरे संसार से ऊब चुका है, या भगवान का भक्त है जो अपने आप में ही पूर्ण है। इच्छिताम, इच्छिताम मतलब जिसकी बहुत बहुत भोगने की इच्छाएं हैं, जिनकी इच्छाएं अभी खत्म, उसे बहुत इच्छाएं जगत में। और क्या है, योगी नाम, और जो योगी है, जो आत्मतुष्ट है, जो मुमुक्षु है, तीनों के लिए क्या है, योगी नाम नृप निर्णीतम। नृप मतलब हे राजा, ये निर्णित हो चुका है। निर्णित मतलब ये डिसाइडेड है, ये क्या हो गया है, ये फैसला हो चुका है। जैसे हम कहते हैं ना भाई मुझे ये कोर्ट में केस लड़ना है, भाई साहब फैसला ऑलरेडी हो चुका है, अब आप कोई केस नहीं लड़ सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, है ना। एक फैसला हो जाए, जैसे मान लीजिए कि राजविद्या प्रभु ने 2 गुलाब जामुन खाए, ठीक है, और रामाचार्य प्रभु ने 3 खाए। अब कोर्ट में फैसला हो गया कि रामाचार्य प्रभु ने भी 2 खाए, लेकिन सब भक्त कह रहे कि रामाचार्य प्रभु ने 3 खाए। तो रामाचार्य प्रभु क्या बोलेंगे, फैसला हो चुका है, अब कोई सुनवाई नहीं होगी, मैंने 2 ही खाए हैं, चाहे कुछ भी। अब ये फैसला हो चुका है, फिक्स हो चुका है। तो समझ रहे, निर्णीतम का अर्थ ये फाइनल हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है। क्या फिक्स हो चुका है, कि जिसको भोग भोगना है वो भी हरे कृष्ण महामंत्र बोले, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो अपने आप में तुष्ट है, या जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष को प्राप्त होना चाहता है, वो क्या बोले, हरेर नामानुकीर्तनम, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के नाम। और जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है और जो भगवान का भक्त है, वो क्या करेगा, वो तो अपने आप ही यही लेगा, हरेर नामानु कीर्तनम। इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसको कुछ भी बनना है ना, उसकी कोई, उसको नींद नहीं आ रही तो क्या करना है, हरेर नामानु कीर्तनम। बहुत सालों पहले मैं जयपुर गया था हमारे मामा जी के वास्ते, मैंने उन्हें कहा कि आप रोज मामा जी 4 माला किया करिए। बोले ठीक है भांजे, जरूर करूंगा। तो अगली बार गया, बोले मुझे रात को नींद नहीं आती थी, लेकिन तूने ऐसा माला बताया कि अब मैं माला नहीं करता, माला को देखते ही नींद आ जाती है। बोले माला वो लटकी है, उसको देखते ही मुझे नींद आ जाती है।
तो किसी को नींद की प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, हरेर नामानुकीर्तनम। अब आप अपना अपना बुद्धि मत लगाओ, हैं, अपनी अकल मत लगाओ, ये फिक्स हो चुका है, निर्णय मतलब हरेर नामानुकीर्तनम है। तो अल्टीमेटली समझ लीजिए और कोई चीज चलेगी नहीं हमारा, कोई हम चाहते हैं कि हम कुछ ये योग कर लें, ये अनुष्ठान कर लें, बहुत अच्छी तरह हम लोग 4-5 घंटा पूजा कर लें, कोई अल्टीमेटली वर्क नहीं करेगा। हरेर नामानुकीर्तनम, पर्टिकुलरली कलयुग में क्या करेगा? हरेर नामानुकीर्तनम। सभी युगों में भगवान के नाम की विशेष महिमा है, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, तो ये बता रहे हैं। तो अब जब ये पिछला श्लोक परीक्षित, अब इसमें समझना चाहिए, श्रीधर स्वामी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि जैसे आपस में बातें चल रही है, इनके बीच में, परीक्षित महाराज के बीच में और सुखदेव गोस्वामी के बीच में श्रवण कीर्तन का प्रोसेस चल रहा है। तो अब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे और सामने वाला व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने ये सब सुना तो परीक्षित महाराज को बड़ा खेद हुआ, परीक्षित महाराज को बड़ा खेद हुआ, मन बड़ा खिन्न हो गया, बड़ा शोक हुआ। क्या शोक हुआ? कि हाय हाय ये क्या हो गया, आपने इतना सुंदर मुझे भगवान की भागवत सुनाना चाहते हैं और हरेर नामानुकीर्तन भगवान का नाम संकीर्तन कहने को बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो उस दिन अब खाली कितने बचे हैं? ओ मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे पास कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं। तो उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी प्रश्न, ये श्लोक बोल रहा है, समझ रहे हैं बात में, कि आपके पास 7 दिन बचे, लेकिन वो 7 दिन बहुत अच्छे हैं उनकी मुकाबले में जिनके पास 50 साल हैं लेकिन उनको अज्ञानता में है। तो ऐसे ये श्लोक का लिंक है, समझ रहे हैं बात को? तो हम देखते हैं श्लोक क्या है। किम प्रमत्तस्य बहुभी, किम मतलब क्या लाभ, किम मतलब क्या लाभ, प्रमत्तस्य, प्रमत्तस्य मतलब जो व्यक्ति मोह है, मोहग्रस्त, समझ रहे हैं, ग्रस्त हो चुका है, मोह ने उसको बांध रखा है। ग्रस्त का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई भूत से ग्रस्त हो जाता है तो मोह से कोई ग्रस्त हो जाता है। मोह से ग्रस्त मतलब वो मोह में ही रहता है, वो कुछ देख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, मोह को कैसे जनरेशन होता है पता है ना आपको? मोह बनता कैसे है? ये भागवत का श्लोक है, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। पुंसा पुंसा स्त्रिय मिथुनम, क्या श्लोक है? पुंसा स्त्री मिथुनम, बहुत सुंदर श्लोक है। फिर इसमें बताते हैं कि क्या कहते हैं, कैसे वो व्यक्ति जमीन से, संपत्ति से, पुंसा स्त्री मिथुनम, जमीन, संपत्ति, पुत्र, उनसे आसक्त हो जाता है और मोहोयम एम ममेति, और वो क्या सोचता है? मोहोयम, हाँ, पुंस स्त्रिय मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथिम आहु। समझ रहे हैं? देखिए मोह का जनरेशन कैसे होता है। पुंस स्त्रिय मिथुनम भावम, जो एक पुरुष और स्त्री के बीच में एक अटैचमेंट होता है, ठीक है। अब ये अटैचमेंट हम लोग ने कोई डेवलप किया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली है, समझ रहे हैं बात को? ये ऑटोमेटिकली है। मिथुनी भावम एतम, जो मिथुनी भाव है, जो मिथुनी भाव मतलब जो एक अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, तयोर मिथो, और जब वो अटैच हो जाते हैं या जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं? हृदय ग्रंथि माहू, उनके हृदय में क्या पड़ जाती है? ग्रंथि। ग्रंथि मतलब समझ रहे हैं? नॉट इन द हार्ट, हृदय में क्या पड़ जाती है? गांठ। जब हृदय में गांठ पड़ जाती है तो उस गांठ को बोलते हैं मिथ्या अहंकार। उस गांठ को क्या बोलते हैं? मतलब आत्मा का शरीर से मिलन हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति जैसे ही पुरुष स्त्री से और स्त्री पुरुष से जो आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाती है? एक मिथ्या अहंकार, हृदय ग्रंथि जनरेट हो जाती है। और जब वो हृदय ग्रंथि जनरेट होती है तो क्या होता है? अथो मतलब उसके बाद गृह, क्षेत्र, सूत, आप्त, वित्त और जनस्य। गृह मतलब घर, क्षेत्र मतलब जमीन, सूत मतलब बच्चे, आप्त मतलब संबंधी, वित्त मतलब धन, है ना, जनस्य मतलब लोग, मोहोयम, और इन सब से क्या हो जाता है?
मोह हो जाता है, उसको मोह हो जाता है। क्या 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 समझते हैं मोह कैसे बोलते हैं? मोहो यम अहम ममेति। अहम मतलब मैं शरीर हूं, और मम इति ये सब क्या है? ये मेरे हैं। कौन कौन मेरे हैं? बच्चे, धन, परिवार, ये सब किसके हैं? ये मेरे हैं। देखा मोह को, ये मोहो यम, ये मोह है। तो मोह कैसे जनरेट हुआ? ऐसे जनरेट हुआ, पुरुष और स्त्री के आकर्षण को जब हम और ज्यादा टाइट कर देते हैं। आकर्षण तो है, ये खाली मानव समाज में नहीं है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष है, वृक्षों में भी आकर्षण होता है। मेल ट्रीज और फीमेल ट्रीज, उनमें भी आकर्षण होता है। सब जगह आकर्षण है, पूरा भौतिक जगत ही इस आकर्षण से चल रहा है। ठीक है, तो जब उस आकर्षण को और ज्यादा हम डेवलप करते हैं और आपस में विवाह संबंध में बंध जाते हैं, या लिव इन रिलेशंस में बन जाते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो क्या होता है? हृदय ग्रंथि माहू, तो इससे मोह जनरेट होता है। तो मोह का अर्थ क्या हो गया? जब व्यक्ति को मोह जनरेट हो जाता है तो पूरी तरह से, एक तरह से समझिए, वो पागल हो जाता है। प्रमत्त से मतलब समझ रहे हैं? मत मतलब पागल, प्रमत्त से मतलब पूरी तरह पागल, पूरी तरह पागल हो जाता है। मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। वो उसको कुछ, जैसे कहते हैं ना कि एक पागल व्यक्ति होता है, आप कभी पागल खाने में जाओ, पागल व्यक्ति के हाथ में स्टेथोस्कोप होगा, लाओ मैं तुम्हें तुम्हें देखो, स्टेथोस्कोप समझ रहे हैं ना, आला बोलते हैं, कितनी बुखार है, अरे उसको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? किम प्रमत्त से बहु भी, ऐसे मोहग्रस्त, बहु भी मतलब बहुत सारे, और हायनेर यह मतलब, हायने का मतलब होता है साल। मोहग्रस्त के ऐसे बहुत सारे साल, यह मतलब इस संसार में परोक्षे, परोक्षे मतलब अनुभवहीन मनुष्य के, जो व्यक्ति अनुभवहीन है और जो व्यक्ति मोहग्रस्त है, उसके बहुत सारे सालों चले गए। बहुनेर, हायनेर मतलब समझ रहे? बहु भी मतलब बहुत सारे साल चले गए। ऐसा किम प्रमत्त से, ऐसा क्या लाभ ऐसे जीवन से? पहली लाइन समझ रहे हैं? क्या लाभ ऐसे व्यक्ति जो अनुभवहीन है और जो मोहग्रस्त है, उसके इस जगत में बहुत सारे साल बीत गए, इतना लंबा जिया या जीने वाला है, उससे क्या लाभ? किम मतलब समझ रहे हैं? क्या लाभ मतलब समझ रहे हैं आप? अनुभवहीन का अर्थ क्या है? अनुभवहीन का अर्थ क्या है? कि देख रहा है लेकिन अनुभव नहीं प्राप्त कर रहा है ना? वो देख रहा है चीजों को, लेकिन उससे उसको अनुभव गेन नहीं हो रहा है, वो अनुभव नहीं ले पा रहा है। सही बात है ये। देखिए, अब एक बात समझ लीजिए कि हम देख रहे हैं कि हमने कितने साल बिता दिए, कितने महीने बिता दिए, कितने दिन बिता दिए। इससे हम कुछ अनुभव ले पा रहे हैं कि हमें गंभीर होना चाहिए? नहीं ले पा रहे ना। हमें हमें लग रहा है कि हमने, मान लीजिए कि अगर मैं आज 50 वर्ष का हूं, तो मैं इस चीज का अनुभव क्यों नहीं ले पा रहा हूं कि मैंने कितने साल बिता दिए? 50 साल। किस चीज में बिता दिए? खेलने में, खाने में, पीने में, पढ़ाई करने में, इंद्रिय भोग में बिता दिए, पैसे कमाने में बिता दिए। ये इतने साल मैंने बिगाड़ दिए, नींदों में बिगाड़ दिए, नहाने धोने में बिगाड़ दिए। ये चीज हमें अनुभव नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? प्रमत्तस्य, हम मोहग्रस्त हैं। हम देख नहीं पा रहे कि हम कैसे समय बिता रहे हैं। ठीक है, कोई देख पा रहा है ऐसे? नहीं देख पा रहा है ना? तो ऐसे अज्ञान के इतने साल बिताने से क्या लाभ, ये बोलना चाहते हैं पहली लाइन में, है ना? हमें यही नहीं पता है कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। कितने व्यक्ति 50 साल से ऊपर के इस जगत में हैं जिनको पता है कि हमें मनुष्य जीवन में भगवान का भजन करना चाहिए, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य? कितने लोग होंगे बताइए? 99.9% लोगों को नहीं पता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खाली इस सोसाइटी के 200 घरों से पूछ लीजिए, 200 में से कोई 2-4 घर बता पाएंगे, बाकी नहीं बता पाएंगे। हम क्यों आए हैं, कहां जाएंगे, इतने साल मैंने बिता दिए, उससे मुझे क्या मिला, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सब चेतना के बिना जो भी साल बिताना है वो क्या हो गया? परोक्ष। परोक्ष मतलब समझ है? पर और अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, और पर मतलब आंखों के परे। वो देख तो रहा है आंखों से, लेकिन सब चीजें किससे जा रही है? आंखों के परे जा रही है, ऊपर से जा रही है। परोक्ष मतलब समझ रहे हैं? हमें दिख रहे हैं आंखों से, है ना? परीक्षित महाराज, अरे श्रीधर, युधिष्ठिर महाराज को यही तो पूछा गया कि सबसे आश्चर्यमय चीजें क्या लिख रही है आपको?
क्या लग रहा है आपको सबसे आश्चर्य में? तो कह रहे हम देख रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे नातीदार, हमारे संबंधी, हमारे पड़ोसी अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, ये हर क्षण यम यम के लोक में जा रहे हैं। लेकिन शेषा स्थावर इच्छन्ति, लेकिन जो बच गए वो क्या करते हैं कि मैं तो रहूंगा स्थावर इच्छन्ति। ये आश्चर्य अथ परम, इससे बढ़कर क्या आश्चर्य है? तो हम समझ नहीं पा रहे, हमें सब कुछ सुनने को मिल रहा है, साधुओं का संग मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। तो ऐसा जीवन बिताने से क्या लाभ है ना? ऐसे हजारों साल बिताने से, पचासों दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं ना। एक गाना है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में रहेंगे, प्यार में जीते जाएंगे। तुम देख लेना, हम भी देख लेंगे। यार देख लोगे क्या? देख लोगे, बचोगे नहीं, क्या देखोगे? है ना? तो वो पहली लाइन में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का शोक दूर कर रहे हैं कि आपके जो 7 दिन बचे हैं, चिंता मत करिए, आप बहुत अच्छे हैं। तो क्या कह रहे हैं? वरम, वरम मतलब बहुत अच्छे हैं आप। उससे श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है? मुहूर्तम, एक मुहूर्त श्रेष्ठ है। विदितम मतलब ज्ञान का, इसमें चेतन लिखा है, लेकिन चेतन नहीं, चेतना होना चाहिए। इंग्लिश में क्या है वर्ड मीनिंग? कॉन्शियस मतलब चेतना, पूर्ण चेतना के साथ एक मुहूर्त बिताया जाए। वरम विदितम मतलब समझ, वरम मतलब एक मुहूर्त। मुहूर्त मतलब, मुहूर्त का मतलब हो गया क्षण नहीं है, मुहूर्त का अर्थ है, इसमें एक क्षण लिखा, लेकिन उसका समझना चाहिए मुहूर्त का अर्थ होता है करीबन 1 घंटा। 1 घंटा बोलते हैं मुहूर्त का अर्थ, है ना? आप तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे, भागवत में समय की गणना है, तो उसमें 15 लघुनी 1 दंड बनते हैं। 1 लघुनी 2 मिनट, 15 लघुनी मतलब 30 मिनट। 30 मिनट का 1 दंड होता है, और 2 दंड का 1 मुहूर्त होता है ना? और 6 दंड का 1 प्रहर होता है। प्रहर मतलब समझ रहे हैं? 3 घंटा, 2 पहर, 3 पहर, है ना? तो 8 प्रहर, आ, आ, 4 प्रहर दिन के होते हैं और 4 प्रहर रात के होते हैं। 1 प्रहर 3 घंटे का। मुहूर्त क्या होता है? 2 दंड को 1 मुहूर्त। तो मुहूर्त का मतलब हो गया 60 मिनट, एक घंटे का समय। तो कह रहे हैं वरम मुहूर्तम विदितम, कि उससे श्रेष्ठ लाखों साल का जीवन जी लो, 100 साल का जीवन जी लो, 50 साल का जीवन जी लो, लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या है? मुहूर्तम। एक घंटा भी श्रेष्ठ है, एक क्षण भी श्रेष्ठ है, एक मुहूर्त भी श्रेष्ठ है। कैसा? जो ज्ञान में बिताया जाए। ज्ञान मतलब समझ रहे हैं? ज्ञान मतलब अब वो समय जब हमें पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, अरे मैंने कितना समय व्यर्थ गंवा दिया, ये ज्ञान। अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितने घर, कितने परिवार, कितने शरीर बदल चुका हूं, मैं हूं कौन? इसे बोलते हैं पूर्ण चेतना में बिताना, ज्ञान के साथ बिताना। हमें चीजों को हम चीजों को देख सके। तो ऐसा क्षण बहुत अच्छा है उन 100 साल से। जैसे हमने कल कहा था ना कि हमारी गाड़ी गलत दिशा में जा रही है, जिस समय हमें पता चल जाए कि हम गलत चल रहे हैं और हम टर्न लेते हैं, वो समय क्या हो गया? वरम विदितम मुहूर्तम। वो समय सबसे बेस्ट है कि आपने अब पता चल गया कि आप गलत चल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? हम गलत चल रहे हैं और हमें सही चलना चाहिए, या हम जीवन में दुख को प्राप्त कर रहे हैं और हम अपने आप को सुखी समझ रहे हैं और दुख को प्राप्त हो रहे हैं। और जब हमें पता चलता है कि हम दुखी हैं, किसके कारण पता चलता है? किसके कारण पता चलता है? जब हम भक्तों के संग में आते हैं, है ना? जब हमें भक्तों का संग मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हम लोग दुखी हैं, लेकिन हम अपने आप को सुखी मान रहे हैं। तो ऐसा कह रहे हैं वरम विदितम मुहूर्तम। तो ऐसा जो ज्ञान का 1 घंटा है, वो इतने सालों से बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? घटते श्रेयसे यत, घटते मतलब वो व्यक्ति प्रयास करेगा। घटते का अर्थ क्या है? वो प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? श्रेयसे, श्रेयसे मतलब परमार्थ के मामले में, यत मतलब जिस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति परमार्थ के मामले में जाने का प्रयास करेगा, वो क्षण, वो मुहूर्त श्रेष्ठ है उन 50-100 साल से जो अज्ञानता में बिताए गए। ठीक है यार, समझ गए आप लोग? श्रीधर स्वामी की टीका देखते हैं हम लोग।
अल्पम एवायुर अविष्टम अवशिष्टम किम अहम साधयेयम इति मा शुच इत्याह किमिति त्रिभिः। तो ये बहुत सुंदर श्रीधर स्वामी ने लिंग बताया है। अल्पम एवायुर अवशिष्टम किम अहम, अल्पम एवायम अवशिष्टम मतलब परीक्षित महाराज शोक कर रहे हैं कि मेरी अब अल्प आयुषी बाकी रह गई है, अब मैं अपना आत्म साक्षात्कार कैसे साधन करूं, कैसे साधूं, कैसे साधित करूं आत्म साक्षात्कार। उसके लिए 3 श्लोकों द्वारा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम अब शोक ना करो। कुछ कितने श्लोकों द्वारा? 3 श्लोक, 12, 13, 14। ये 3 श्लोकों में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी प्रोत्साहन देंगे कि तुम्हारे पास कम समय बचा है, उसके लिए तुम शोक मत करो। परोक्षे का अर्थ बता रहे हैं, परोक्षित अलक्षित हायनेर वर्षे। परोक्षित मतलब अलक्षित, अलक्षित मतलब अज्ञान में बिताया हुआ ना, अलक्षित मतलब लक्षित नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ही जी रहे हैं हम, लक्ष्य को ढूंढ नहीं पाए, अलक्षित घूम रहे हैं। हायने का अर्थ बता रहे हैं वर्षों, और विदितम का अर्थ बता रहे हैं निरर्थक समय जा रहा है उसका भान होना, ये विदितम। समझ रहे हैं, हमने समय गलत बिता दिया उसका भान होना। भान मतलब समझ रहे हैं, भान को गुजराती में क्या बोलते हैं, हिंदी में, उसका ज्ञान होना कि अरे मैंने कितना समय बिता दिया। देखिए जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो यद्यपि भक्ति में प्रगति करते करते कभी कभी हम साधना में लगे हुए हैं और कुछ समय हम लोग भक्ति नहीं कर पा रहे, कुछ जरूर दूसरे कामों में लग गए, तो हमारे बैकग्राउंड में चलता रहेगा कि मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूं। होता है ऐसा? होता है। तो इसलिए भक्त कभी भी लूज नहीं करते, कभी भी वो हारते नहीं है। उनके मन में ये बात चली आ रही कि मेरा समय जा रहा है, चलो कुछ समय बचा है, मैं माला कर लूं, या हम कोई लाइन में लगे हैं, कोई एप्लीकेशन की लाइन में, चलो यहाँ 15 मिनट की लाइन है, मैं क्या कर लूं, माला, मेरा समय जा रहा है। तो कितना अच्छा अर्थ श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, विदितम वृथा ज्ञातीति ज्ञातम यतो ये न ज्ञानन। विदितम का अर्थ बता रहे वृथा, जो मैं समय वृथा बिगाड़ रहा हूं उसका ज्ञान हो जाना, उसे कहते हैं विदितम। क्या नॉन डिवोटीज यानी कि जो भक्ति के मार्ग में नहीं है या आध्यात्मिक मार्ग में नहीं, उनको ज्ञान हो रहा है? क्या ज्ञान नहीं हो रहा है? कि कैसे मेरा समय जा रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्राओं देने के बाद भी एक क्षण को भी हम वापस नहीं खरीद सकते हैं। अब आप समझिए, हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, हमने कितने करोड़ों करोड़ों सोने की कितनी अशर्फियां हमने खो दी है ना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि एक सुमेरु पर्वत सोने का है, बोले वो पूरा सोने का पर्वत भी आप दे दोगे यमराज को कि मुझे खाली 1 सेकंड वापस कर दो, तो वो आपको 1 सेकंड वापस नहीं करने वाला है। तो हम कितने सोने के पर्वत गंवा चुके हैं। तो ये शोक का विषय है नहीं है। अच्छा, समझदारी का विषय क्या है बताएं, कि अभी हमारे कितने साल बचे हैं, तो अभी भी हमारे पास स्टॉक में कितने सोने के पर्वत हैं। समझ रहे हैं, अभी भी हमारे पास कितनी सोने की अशर्फियां हैं, मतलब कितना समय बचा है। अब तो हम अपना कल्याण साध लें, जो गया वो गया, लेकिन अब तो समझे कि अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूं। हाय मैंने क्या कर दिया, इतना समय वेस्ट कर दिया। जो भक्तों के जीवन में टाइम की कीमत नहीं है, वो भक्त बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। इसलिए भक्तों का एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अव्यर्थ कालत्वम, अपने समय का, अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नॉट अ सिंगल सेकंड शुड बी वेस्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदितम का अर्थ बता रहे, विदितम का अर्थ क्या हो गया बताइए, नरेश जी आप बताइए, विदितम का अर्थ क्या बता रहे हैं श्रीधर स्वामी, बताइए। अरविंद जी आप बताइए। समय नष्ट नहीं करना, ये ज्ञान हो जाए। हाँ, मतलब ये ज्ञान हो जाए कि हमने जिस समय निरर्थक समय जा रहा है हमारा, उसका भान हो जाए। हमें हमारा समय जो वेस्ट कर रहे हैं उसका हमें भान हो जाए, मतलब हमें ज्ञान हो जाए। वो ज्ञान, वो विदितम है।
हमें पता ही नहीं चल रहा है, समय वेस्ट कर रहे हैं हम। कितना बड़ा ज्ञान है बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा हम कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, कितना करोड़ों करोड़ों रुपए का समय, उससे भी कहीं ज्यादा वो हम बर्बाद कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं यतः का अर्थ बता रहे हैं उस ज्ञान से, जो ज्ञान विदितम मतलब उस ज्ञान से, घटेत, घटेत मतलब यत्न करता है, श्रेय से मतलब परमार्थ को प्राप्त करने के लिए। सीधा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। कैसा रहा आज का श्लोक? अद्भुत श्लोक है ना? भक्ति में आने के बाद भी हम जैसे सेवा में भक्ति नहीं जुड़ रहे हैं या फर्जत करें तो वो भी फिर यही है। हाँ यही है, यही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। ओह आई हैव वेरी लिटिल टाइम। अरे अरे मेरे पास इतना कम समय बचा है। कौन कह रहे हैं? परीक्षित महाराज। अरे मेरे पास खाली 7 दिन बचे हैं, भगवान अपार है, भगवान असीमित है, मैं उनकी लीलाओं को 7 दिन में कैसे सुन पाऊंगा? बच्चे समय ही नहीं बचा मेरे पास, है ना? भगवान महान है, भगवान असीमित है, भगवान अपार है, 7 दिन में मैं क्या सुनूंगा? तो इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं अरे मेरे पास कितना कम समय है, क्या क्या साधन करूं मैं? तो उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तुम चिंता मत करो। ये 3 श्लोकों में चिंता नहीं करने के लिए 3 श्लोक बता रहे हैं कि क्या फायदा ऐसे बहुत सारे दिन बिताने से, बहुत सारे साल बिताने से, जो आपने ऐसे व्यर्थ कर दिए। उससे अच्छा तो ये है कि एक क्षण जो हम समझ जाए कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, वो एक क्षण ज्ञान का, वो उससे अच्छा है। क्योंकि अगर ऐसा क्षण हमें प्राप्त हो जाता है तो हम प्रयास करेंगे आध्यात्मिक जीवन के लिए, है ना? जब तक ये बात ही नहीं है कि मन में, तो प्रयास क्यों करेंगे? तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। जी गोस्वामी की टीका है क्रम संदर्भ में। क्रम संदर्भ जी गोस्वामी की टीका का नाम है। अलग अलग टीकाओं के अलग अलग नाम है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का नाम है सारार्थ दर्शिनी, और श्रीधर स्वामी का क्या है? भावार्थ दीपिका, और जी गोस्वामी की एक क्रम संदर्भ। तो क्रम संदर्भ में खाली एक ही बात बता रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जी गोस्वामी, खाली एक चीज की टीका करी है उन्होंने। कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ श्रेयसे। श्रेयसे क्या है? श्रेयसे का अर्थ क्या बताया हमने? परमार्थिक, कि परमार्थिक मामले में वो प्रयास करता है, घटते, ये है ना श्रेयसे, परमार्थ के संदर्भ में। जी गोस्वामी क्या कह रहे हैं? श्रेयसे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। और वो श्रेयसे क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन करना। क्या बता रहे हैं? श्रेयसे मतलब क्या है कि जैसे उसे पता चल जाए कि मैंने इतना समय व्यर्थ कर दिया, अब उसे क्या करना है? भगवान के नाम के संकीर्तन में गाना है, बोलना है, चिल्लाना है। क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो ये नाम संकीर्तन नहीं कर रहा है वो कहां जाएगा, उसे कुछ नहीं पता है। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था, आज सत्याराध नहीं आए आ जाए। तो जैसे कल हमने उदाहरण दिया कि अगर कोई छोटा सा पत्थर, इतना सा पत्थर अगर नदी में चला जाए तो कौन उसको ढूंढ पाएगा? बताइए। ढूंढना ही एक तरह से असंभव है। आप नदी में कब तक ढूंढोगे उस पत्थर को? उसी प्रकार से जो भगवान के नाम संकीर्तन के बिना जीवन बिताता है, वो कौन सी योनि मिलेगी क्या पता उसे, है ना? ये भवसागर कितना विशाल है, कहां जाके कौन से शरीर में कौन से स्थान में जाएगा कुछ नहीं पता है। ही विल बी लॉस्ट, खो जाएगा वो। इसलिए हम समझ नहीं रहे हैं कि हमारे पास समय कम बचा है, बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है। हमें परीक्षित महाराज को तो फिर भी 7 दिन का नोटिस है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। तो हमें सदैव हर क्षण भगवान के नामों में बिताना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाल प्रबोधिनी की टीका है गिरधारी लाल जी की, वो भी हम पढ़ते हैं। परमत्तस्य का अर्थ बताए मोहग्रस्त की देह, पत्नी और संतान आदि में आसक्ति के द्वारा
मनुष्य जीवन के कर्तव्य के अनुसंधान करने से वंचित। समझ रहे हैं क्या बताया प्रमत्तेस्य का अर्थ? कि मोहग्रस्त व्यक्ति क्या है? सत्यराज कहाँ है आज? अच्छा अच्छा, देह, पत्नी और संतान में आसक्ति, उसके द्वारा वो क्या कर रहा है? जो जीवन का कर्तव्य है उसको निभा नहीं पा रहा है। जीवन का कर्तव्य क्या है? भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। समझ रहे बात को? जीवन का, मैंने कहां लिखा है, तो इसको कैसे लिखा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद आत्म साक्षात्कार से कहीं ज्यादा हम जब दूसरे चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिकता। जब हम दूसरे चीजों को प्राथमिकता देते हैं, वो ही भक्ति में सबसे बड़ा अवरोध है, इंपेडिमेंट। समझ रहे हैं बात को? पॉइंट समझ रहे हैं कि मेन काम क्या है हमारा? आध्यात्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, भगवान की भक्ति करना। लेकिन हम इसको प्राथमिकता नहीं देके देह, पत्नी, संतान आदि चीजों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। वो हमारा भक्ति में इससे बढ़कर कोई दूसरा अवरोध नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे इस टीका में बता रहे हैं बाल प्रबोधिनी में कि पत्नी, देह और संतान आदि में आसक्ति के द्वारा मनुष्य जीवन के कर्तव्य के अनुसंधान करने से वंचित कर। अनुसंधान मतलब समझ रहे हैं? रिसर्च, कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है, जाना है, उसमें वो वंचित हो जाता है। वो आगे परोक्ष का अर्थ बता रहे हैं। परोक्ष अर्थात अज्ञान में व्यतीत किए हुए अनेक वर्षों के द्वारा इस मनुष्य जन्म में क्या क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? कुछ भी नहीं, ये अर्थ है ना? वो ऐसे ही आया है, ऐसे ही चाह रहा है वो, है ना? ये गीता जी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। क्या श्लोक है? 7वें अध्याय का, मोह ज्ञान से जन्म होता है और मोह ज्ञान में चला जाता है, अज्ञानता में। नहीं, वो बहुत सुंदर श्लोक है। आजकल क्यों श्लोक भूल रहा हूं मैं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तु। इच्छा द्वेष द्वंद्व के, इसी इच्छा और द्वेष के द्वंद्व में व्यक्ति जन्म लेता है और सर्गे यान्ति परन्तु, ऐसे ही वो शरीर छोड़ देता है। पूरा जीवन ऐसे ही चला जा रहा है। बताइए, कोई प्रॉफिट नहीं है। कभी हमने सोचा है कि जिस पत्नी को मैं अपना मान रहा हूं, विवाह के पहले वो मेरी थी? जिन बच्चों को मैंने मान रहा हूं वो जन्म से पहले मेरे थे? तो हमारे कौन थे? हमारे शाश्वत साथी, शाश्वत संगी कौन है? मैं जिसके लिए पूरा जीवन अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, क्या वो मेरे साथ रहेंगे हमेशा? यही तो ज्ञान का एक मुहूर्त है, विदितम, इसको तो बोल रहे हैं हम, कि हम समझें कि मैं इस स्त्री के साथ मैं 50 साल बिता रहा हूं, ये क्या मेरे साथ हमेशा रहेगी? और मेरा उससे संबंध कैसे हुआ? खाली विवाह करने से मेरा उसका संबंध हो गया? मेरा उससे क्या इटर्नल संबंध है, सनातन संबंध है मेरा? नहीं है। मैं कितने शरीर बदल चुका हूं, कितनी स्त्रियां बदल चुका हूं, कितने परिवार बदल चुका हूं, कितनी योनियां बदल चुका हूं, तो किसको मैं अपना मानूं? कौन है मेरा? तो ये बातें आ रही है और मैं समझता हूं ये मेरी है, ये मेरा है। आपके कैसे है ये? आपने बनाया उसे, उस शरीर को आपने बनाया है, स्त्री के शरीर को आपने बनाया है, घर को आपने बनाया है, तो आपके कैसे हो गई वो चीज? इसे कहते हैं अनुसंधान करना, रिसर्च करना। हम समझें चीजों की क्या कहते हैं, ये लाइफ की वैल्यूज को समझे। हम किसके पीछे जा रहे हैं? ना, 3 चीजों का अल्टीमेटली, शरीर तो राख ही तो होने वाला है ना। क्या होने वाला है? शरीर राख होगा ना।
तो ये राख को हमने इतने सालों पे रख रखा था अपने साथ, इस राख के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये चीजों को जब तक हम ऐसे समझेंगे नहीं तो हम भक्ति में दृढ़ता से नहीं लग पाएंगे। भक्ति करेंगे लेकिन दृढ़ता नहीं आएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है परोक्षे और प्रमत्तस्य, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये हमें समझना चाहिए कि हम ज्ञान से अगर कोई चीज को हम फॉलो करें, अगर कोई चीज को हम नॉलेज में करें तो बहुत अच्छा लगेगा, और बिना नॉलेज के करेंगे तो बिना नॉलेज के भक्ति करेंगे ना तो भक्ति में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमें समझना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं ये अल्टीमेट है, टॉप मोस्ट चीज है। इतना श्रद्धा होनी चाहिए कि हम ये हरेर नामानु कीर्तनम कर रहे हैं तो ये अल्टीमेट चीज है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। जब श्रद्धा के साथ हम करेंगे तो उनका रिजल्ट ही अलग आएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमें हमारे प्रोसेस पे श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा क्यों नहीं है? हम रिसर्च ही नहीं करते हैं, हम अनुसंधान नहीं करते हैं कि मैं जो मार्ग पे जा रहा हूं सही है नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं परोक्षे और श्रद्धा का, परोक्षे और ये प्रमत्तस्य का बता रहे हैं। अब प्रभुपाद की हम टीका पढ़ेंगे। इसलिए वो बहुत सौभाग्यशाली भक्त हैं जो जल्दी उम्र में आ जाते हैं भक्ति में, लेकिन उनके साथ एक डिसएडवांटेज रहता है, वो इसे बहुत लाइटली ले लेते हैं, है ना, हल्के में ले लेते हैं जो कम उम्र में आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो है जो बड़ी उम्र में आते हैं उनको वैसे शरीर साथ नहीं देता है। हाँ, तो ऐसा ही होता है, सिंसियरिटी इज द मेन प्रिंसिपल। देखिए धृतराष्ट्र तो बुढ़ापे में आए, है ना, धृतराष्ट्र को कितनी प्रीचिंग करी विदुर जी ने, है ना, कि तुमने जीवन खराब कर दिया, तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा है, यहाँ इनके रोटियों पे पल रहे हो, कितनी प्रीचिंग करके बाहर निकाला उन्हें। तो ऐसे हम देख सकते हैं किन किन लोगों को इतने साल बिगाड़ने के बाद उनको ज्ञान होता है। कंडू ऋषि प्रमलोचा से आकर्षित हो गए थे। प्रमलोचा एक अप्सरा थी और कंडू ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, तो प्रमलोचा से आकर्षित हो गए, तो प्रमलोचा को अपने घर में रखने लग गए वो। तो हजारों साल उन्होंने ऐसे बिता दिए प्रमलोचा के साथ। फिर एक दिन वो संध्या करने जा रहे थे शाम को, तो प्रमलोचा ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? तो कंडू ऋषि ने गुस्से में बोला कि तुम्हें पता नहीं ये शाम का समय मैं संध्या करने जा रहा हूं। तो प्रमलोचा ने क्या कहा कि कितनी शाम बिता चुके हो आप? तो कंडू ऋषि को स्ट्राइक हो गया, ओ मैंने कितना समय खराब कर दिया, मैं तो अच्छा खासा भगवान की साथ में था, मैंने 800-900 साल खराब कर दिए, है ना। ऐसा ही शोक उन्हें हुआ था सौभरी मुनि को कि मैं तो जमुना के जल के अंदर तपस्या कर रहा था और मैंने क्यों इनके साथ विवाह किया। बड़ा अफसोस करते कि मैंने ये राजा मान था कि 50 बेटियों के साथ क्यों विवाह किया, मैं अच्छा खासा तपस्या कर रहा था। तो ऐसे अफसोस होना बहुत बहुत ही हमारे लिए फायदे कारक है। अगर हम भक्ति में प्रगति होना तो हमें दुख होना चाहिए कि हम कितना समय खराब कर रहे हैं। तो इसलिए परम मुझे राधा गोविंद महाराज कह रहे हैं कि ये शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तात्पर्य, शील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। जी पिछले श्लोक का बता रहे भाई, जप ही करना चाहिए, अल्टीमेटली यही चीज है। राजा जिनके जीवन में केवल 7 दिन शेष बचे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं होता। हम देख सकते हैं कितने लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए ना, उस साइड वेसू साइड जाएंगे हम, सिटी लाइट, कितने लोग रनिंग वनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कितने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस। क्यों हेल्थ कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? हमें लंबा जीना है, लेकिन लंबा क्यों जीना है, क्यों जीना है वो नहीं पता, लेकिन हमें लंबा जीना है, हमें मरना नहीं है। लेकिन वो मरना बहुत अच्छा है जो मरने में भगवान की भक्ति जाए। देखिए
कुलशेखर ने क्या प्रार्थना करी? मेरा अभी अद्देव में विशतु मानस राज, अभी मेरा मन लगा हुआ है, अद्देव में अभी मेरा मन लगा हुआ है। इसलिए कभी भी भक्तों को आगे मन लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी लगाओ, हरे कृष्ण महामंत्र करने तो अभी अच्छी तरह करो, आगे करोगे नहीं करोगे पता नहीं, जो तुम प्रेजेंट में जब कर रहे हो उसको अच्छी तरह करो। अद्देव में, अदेव अभी वही करो। हम लोग कैसे जब करते हैं कि ये आज का जब चला जाएगा, कोई बात नहीं, आगे अच्छा करूंगा, आज मैं टेंशन में हूं, नहीं, आज ही अच्छी तरह करो, आगे वो समय नहीं आने वाला जो अभी जा रहा है। इसलिए भक्तों का जीवन जो है श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि वो कंप्लीटली पूरी तरह से उसको प्रॉपरली सदुपयोग करते हैं, वो आगे का नहीं देखते हैं, और इसीलिए वो मृत्यु से निडर हो जाते हैं। वो है ना, वो चाहते हैं कि भाई मैं कहीं मर जाऊं, जैसा प्रभु जी ने बताया कि भाई आप अस्पताल में क्यों जा रहे हो, घर पे शरीर छोड़ो, भगवान के स्मरण में। मृत्यु से डर, उनको डर किस बात का है? मृत्यु आएगी आएगी, मुझे तो कुछ होने वाला है नहीं। ये भक्त लोग ऐसे धीरे धीरे निडर हो जाते हैं मृत्यु से भी। समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं होता। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का जीवन भी श्रेष्ठ। परमार्थ की चेतना से युक्त जीवन का सर्वोपरि लाभ सनातन है एवं ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। ये इस पे बोल रहे हैं, श्रेयसे पे बोल रहे हैं। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पार्श्विक वृत्ति में संलग्न रहते हैं, वे केवल मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। इसलिए ये हमारा क्या है, ये जो हमारा भक्तों का संघ है, ये क्या है? ये हमारा फेंस है। फेंस वाला समझते हैं? फेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग कुछ कीमती पेड़ लगाते हैं ना, कीमती पेड़, तो पेड़ों को बकरी नहीं काटते तो फेंसिंग करते हैं। हाँ, तो ये भक्तों का संघ क्या है? ये मेड़ है, ये फेंसिंग है। ये इसमें हम रहेंगे ना तो चीजों को ढंग से समझ पाएंगे और हमारा भक्ति में उत्साह बना रहेगा। जैसे ही इससे बाहर जाएंगे ना, हम ढीले पड़ते जाएंगे। कल ही हम एक भक्त से चर्चा कर रहे थे, जो हमारे सत्संग में सबसे शुरू में जो सब भक्त आए वो सब ढीले पड़ गए। सबसे शुरू में जो भक्त है सब ढीले पड़ गए। क्यों ढीले पड़ गए? उनको भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, भागवतम क्लास नहीं सुन रहे हैं। तो जब तक हम संग नहीं करेंगे, जब तक चाहे हम कितने भी इंपॉर्टेंट हो जाएं व्यक्ति, चाहे हम कितने भी ऊंचे चले जाएं, तीन चीजें तो हम छोड़ ही नहीं सकते, यज्ञ दान तप ना, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारे लिए भक्तों का संग ही ये असली यज्ञ है, असली तपस्या यही है। किसी के साथ हमारा नहीं पटे तो भी रहो भाई साथ में, है ना। कभी कभी हम बड़े जोश में आ जाए, इसकी शक्ल में नहीं देखना चाहता हूँ, इसमें हम सत्संग में आना बंद कर देते हैं। नहीं, इससे क्या फायदा, है ना। 100 की गड्डी में कुछ नोट नए भी होते, कुछ पुराने भी होते, कुछ फटे हुए, लेकिन गड्डी होती है तो सब चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए भक्तों के संग में कोई होगा भाई, नहीं पड़ते हुए लेकिन रहना अच्छा है। भक्तों के भागवत चैतन्य चैतन्य में लिखा है कि व्यक्ति को, जो साधक है, जो भक्त को है, उसे ऐसे पिंजरे में रहने के लिए तैयार होना चाहिए जिस पिंजरे में वो बंद है और चारों तरफ क्या लग रही है? अग्नि। उस पिंजरे में रहने को उस व्यक्ति को तैयार होना चाहिए, लेकिन अभक्त का संग नहीं करना चाहिए। ये ऐसी बातें लिखी है, क्योंकि ऐसी मती फिरती है भक्तों के संग से कि हमारी पूरा खाया पिया निकल जाता है। इसलिए अच्छा है कि कम से कम हम पूरा टाइम, तो अब हम वर्णाश्रम कम्युनिटी में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम शहरों में तो कम से कम ये भागवतम क्लास साथ में हम बैठे हैं, जप करने के लिए साथ में बैठे हैं, मंगल आरती साथ में है, ये सब भक्तों के संग होना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने जाते जाते क्या कहा? देखिए, प्रभुपाद ने जाते जाते कहा कि काइंडली फॉलो द मॉर्निंग प्रोग्राम, डेली अराइज इन मंगल आरती, हमेशा शुद्ध बने रहो, नीट एंड क्लीन बने रहो, सत्व गुण में बने रहो। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। भक्तों के जीवन में रजोगुण तमोगुण का कोई स्थान नहीं है। हम पूर्ण चेतना में रहकर ये समझ लेना, हमें पूर्ण चेतना में रहकर ये समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को
ये मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, है ना। अल्टीमेट चीजें बता दी है। पिछले श्लोक में हमने इस विषय में कुछ सीमा तक व्याख्या की है और आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। देखिए अब क्या बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। पिछला श्लोक मतलब 11वें श्लोक में 3 पेज का तात्पर्य था और 3 पेज के तात्पर्य में ज्यादातर प्रभुपाद ने इसके बारे में बताया है, नाम अपराध के बारे में, और उसी चीज को वापस रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो नाम अपराध कितने इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, कि हमें इनसे बचना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, शील जीव गोस्वामी प्रभु ने प्रामाणिक शास्त्रों से अनेक उद्धरण दिए हैं और पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले अपराधों के विषय में व्यक्त विचारों की योग्यता पूर्वक पुष्टि की है। विष्णु यामल तंत्र से शील जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। मार्कंडेय पुराण से उद्धरण देते हुए शील जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो न तो भगवत भक्त की निंदा करे और न उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं ना। छोटा मतलब उसको नीचा बताते हैं, उसको गिराते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, निंदा करना और निंदा सुनना। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, हम पूरा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीजों से बचना चाहिए। अगर हमें प्रयास करना है कि हमें नाम जप का पूरा लाभ लेना है तो इन चीजों से बचना चाहिए। भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काटकर उसे निंदा करने से रोके। देखिए कितने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। और यदि ऐसा न कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले। देखिए आत्मघात मतलब सुसाइड कर ले, शरीर छोड़ दे, जैसा उन्होंने किया था सती ने। शिव जी की निंदा नहीं सुनी, सुसाइड कर लिया उन्होंने। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को न तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए, न किसी को ऐसे करने देना चाहिए। तो बहुत ध्यान रखिए। देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग आपस में इस तरह की कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं या आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, तो दूसरा जो भक्त सुन रहे हैं ना, उसे वो टॉपिक बदल लेना चाहिए, चले जाना चाहिए। उसको और ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, कहो और कहो, मुझे सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, और बताओ और बताओ। नहीं, अगर वास्तव में कोई प्रामाणिक भक्त होगा, अच्छा भक्त होगा, तो वो सुनेगा नहीं, वो निंदा नहीं सुनना चाहिए। भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते ये चीज। ढेरों उदाहरण है ना। हाथी मता अपराध है, हाथी मता, पागल हाथी अपराध है। सब कुछ हाथी तहस नहस कर देगा, हमारा भक्ति लता बीज को सब खत्म कर देगा वो। जहां तक देवताओं के नामों से श्री भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, प्रामाणिक शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता 10.41 ये बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के ही अंश है। स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन है। कोई भी श्री भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी न तो परम भगवान की शक्ति से अधिक शक्तिमान या उसके तुल्य है, अतः किसी का नाम श्री भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता है। कौन सा श्लोक है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। हरि का नाम ही केवल, हरि का नाम ही केवल, हरि का नाम ही केवल। तो काफी ऐसे आध्यात्मवादी व्यक्ति हैं जो कहते हैं आप हरि का भी नाम ले लो, शिव जी का भी नाम ले लो, दुर्गा का भी नाम ले लो, कोई भी नाम जो आपको पसंद है चुन लो। नहीं, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। आप भगवान का नाम ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप सब कुछ आपने ले लिया है। अपने आप ही देवताओं का नाम सब कुछ, क्योंकि देवताओं को भी सबको शक्ति किन से मिलती है, भगवान से मिलती है। तो भगवान के नाम को आप कोई और देवता के नाम से बराबरी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आप शिव जी के मंदिर में गए और शिव जी के मंदिर में आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो नहीं करना है, हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलना है। समझ रहे हैं। कभी कभी हम ज्योतिर्लिंग चले जाए, कोई शिव जी का शिव स्थान में हम प्रणाम करने जाए, तो हमें खाली प्रणाम करना है और शिव जी के सामने बैठ के माला कर लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम ऐसा करें ओम नमः शिवाय, तो हमें क्या लगेगा
कि शिव जी का नाम तो कृष्ण से स्वतंत्र है। क्यों ओम नमः शिवाय व्यक्ति कब करेगा? जब वो ये समझेगा कि शिव जी का नाम तो कृष्ण से स्वतंत्र है। और दूसरा अपराध क्या है? किसी देवताओं को भगवान के नाम के स्वतंत्र नहीं समझना। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं मतलब ऑलरेडी शिव जी की उसमें पोटेंसी है। शिव जी जितने भी देवता हैं उनको सबको नाम भगवान के नामों से ही मिलते हैं। ओरिजिनली शिव, इंद्र, चंद्र ये सब कृष्ण के ही नाम है। तो अगर हम महामंत्र कर रहे हैं तो हरे नाम एव केवल हम 3 बार बताए कि ये ही करना है, यही करना है, यही करना है। जैसे इसकी मम्मी से बोले, दीपिका माता जी से बोले तुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मैंने बोल दिया ना। तो जब शास्त्र में कोई 3 चीज बताई जाती है मतलब स्ट्रॉन्ग बात बताई जा रही है कि पहले हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। अतः किसी का नाम श्री भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता। श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्तोत्रों से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव श्री भगवान के परम पवित्र नाम की समता अन्य किसी नाम से नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा, शिव या अन्य शक्तिशाली देवता कभी परम भगवान विष्णु के तुल्य नहीं हो सकते हैं। श्री भगवान की शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्यों को पाप के प्रभाव से उबार सकता है, किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को श्री भगवान ने उनके प्रतिनिधि कभी भी क्षमा नहीं करते। समझ रहे हैं बात को कि आप नाम क्यों कर रहे हो? कि पाप करना है, मैं ये गलत काम करना हूं और मैं गलत काम करता रहूंगा और भगवान के नाम से मुझे इस पाप का फल नहीं मिलेगा। तो हम नाम के बल पर क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है ना। देखिए 1 से लेकर 10 अपराध में ये पहला अपराध वैष्णव की निंदा करना, और ये 7वां अपराध। एक सबसे खतरनाक है और एक सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? 7वां अपराध। और सबसे खतरनाक कौन सा है? पहला अपराध। और इन दोनों का मूल क्या है? 10वां अपराध, भगवान के नामों को ढंग से नहीं सुनना, है ना। इसलिए जो लोग बाइक पे घूम घूम के जप कर रहे हैं करें, हरेर नामानुकीर्तन हमें तो करना ही है, नाम तो सब टाइम लेना है, लेकिन एटलीस्ट 16 माला हमारी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये 3 श्लोक क्वालिटी पे ही है, क्वांटिटी में नहीं है। 3 श्लोक 12, 13, 14। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स, नॉट क्वांटिटी मैटर्स। आपने कैसा जीवन जिए उसकी गुणवत्ता बताइए 3 श्लोकों में। आप कितना जिए उसकी गुणवत्ता नहीं है। तो 64 माला करो, 128 माला करो, उसकी गुणवत्ता नहीं। किसकी गुणवत्ता है? 16 माला निरपराध करो, है ना। क्वालिटी मैटर्स। इसलिए 16 माला के अलावा आप कहीं भी करो लेकिन एटलीस्ट 16 माला अच्छी कॉन्शियसनेस में करो। अतः मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग श्री भगवान के यशोगान में करे। जीवन का ऐसा कार्य भले ही वो एक क्षण का क्यों ना हो, उसकी तुलना अज्ञानमय दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन, जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति किए बिना हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, है ना। वह वृक्षों का जीवन बहुत बड़ा होता है। यमलार्जुन को कितने साल, 100 साल देवताओं का श्राप मिला था, लेकिन क्या फायदा ऐसे हजारों साल का जीवन। इससे अच्छा है कि हम एक क्षण भी, 1 मिनट में भी हम हरे कृष्ण महामंत्र ढंग से ले लें, वो बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद उनकी तरफ से।